हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे, घर के बाहर भी जाते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना, लोग बोल रहे हैं कि लहर आ रही है उसकी दोबारा। तो केयर करने में क्या जाता है, जैसे पहले करते थे, मास्क लगाते थे, बाहर निकलते थे, वैसे अब भी निकला जा सकता है। तो सुरक्षित रहिए आप सभी। और सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़िए, आसमान में उड़िए, अपने विचारों को खुलकर जिया करिए। तो गाइज़, आज इतने दिनों बाद मैं आ रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, जो कि मैं किसी टॉपिक पे कुछ ज़्यादा कुछ कलेक्ट कर रही थी कि क्या कैसे बोलना है, किस चीज़ों से। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इस टॉपिक पे क्या सलाह, या फिर किस टॉपिक पे कैसे क्या करें, या फिर ऐसा चल रहा है और आप इस पे कुछ बोलिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बोलते हैं। तो लोगों ने हमसे ये कहा कि क्या ये जो जोड़ियाँ बनती हैं शादी में, क्या इसको भगवान बनाते हैं या इंसान। तो सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि जोड़ियाँ भगवान नहीं बनाते, जोड़ियाँ भगवान नहीं बनाते। और ये 100% प्रूफ है, और ये बात सच भी है, और इसे कोई झुठला भी नहीं सकता। हाँ, ये मान सकते हैं कि जो ये नियति है, मिलाती है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, लोग मिलते हैं, लेकिन जो जोड़ियां हैं वो भगवान नहीं बनाते हैं, या फिर बनी बनाई हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इंसान बनाए हैं। अ, भगवान ने सिर्फ हम लोगों को बनाया है। जो भगवान या कोई जो सुपर नेचुरल पावर है, उसने हम सबको बनाया है, और सभी का निर्माण तो हम इंसानों ने किया है। तो ये है कि जो जोड़ियां हैं वो भगवान नहीं बनाता, उसको इंसान बनाता है। अगर ये जोड़ियां जो भगवान बनाते, तो ये वो ना कहते कि इसी कास्ट में करना है या फिर इसी धर्म में करना है। बिल्कुल नहीं। अगर वो बनाते तो मिलना संभव होता, कि वो चाहे जिस कास्ट के होते, चाहे जिससे इतना जब होता नहीं कि इंटर कास्ट मैरिज हो जाती है, या फिर किसी कोई लव करता है तो मार दिया जाता है या मरवा दिया जाता है, ऐसे कुछ, और शादियां भी नहीं होती हैं। और लोग ये कहते हैं कि क्या राधा और श्याम बनने जा रहे हैं, ये वो। और उसके बाद लोग कहते हैं, लड़की को कहते हैं कि जिसको मानो उसको अपने दिल में मीरा की तरह बसा लो, इतनी कुर्बानी दो। मतलब क्या कुर्बानी देने के लिए बने हैं सब, मतलब सोचिए। तो ये है कि जोड़ियाँ जो है वो इंसान बनाते हैं, कि बेटा अपनी कास्ट में शादी करना, लड़की छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए एज में। और लड़की अगर बड़ी हो गई 6 7 8 या 10 साल की, तो लोग कहते हैं कि आंटी टाइप की लड़की है, आंटी है। क्यों? अगर लड़कियों की हो रही है, लड़की छोटी, तो लड़की ये नहीं कह सकती कि लड़का अंकल टाइप का है। बड़ी दुविधा है। मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि लॉजिकल बातें क्या होती हैं और इलॉजिकल क्या होती हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्यों जो बड़ी एज की लड़कियों से शादी क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, लड़कियां भी साइंस पढ़ी हैं, लड़के भी। ऐसा नहीं कि कोई साइंस नहीं पढ़ा, सब जागरूक हैं, सब जानते हैं कि किस एज में क्या कैसे क्या होता है। तो ये धारणा बन चुकी है कि लड़की 3 4 5 6 साल जो भी छोटी हो, और लड़का बड़ा होना चाहिए। और लड़की बड़ी हो गई तो रिश्ते से इनकार, या ये वो, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। अभी जैसे कई एक्ट्रेस और एक्टर लड़कियां जो है वो छोटे लड़कों से शादी की हैं, तो कमेंट्स पढ़ने में मतलब सोचते हैं कि क्या घटिया सोच है इस समाज की और दुनिया की, क्या क्या सोच लेते हैं। और ऊपर से ये होता है कि कभी कभी हमारे समाज में जो लड़कियां होती हैं वो अगर लड़कियां रिजेक्ट कर दी लड़कों को शादी के लिए, तो समाज, दुनिया वाले, घर वाले भी ऐसा बोलते हैं, अरे भैया लड़की में इतनी हिम्मत, लड़के को, एक लड़के को रिजेक्ट कर रही है। मतलब लड़का चाहे जितना रिजेक्ट करता चला जाए, उसके अधिकार में है, लड़कियों के ही अधिकार में नहीं है। ये कहाँ का न्याय है, और ये कहाँ की समानता है? ये तो, ये रूल एकदम सेम दिख रहा है ना, ये पूरा प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं वो दिख रहा है कि इंसानों ने बनाया है। और कैसी कैसी घटिया सोच डाल दिया है कबाड़ा मन में, कि वो निकल ही नहीं रही है। अब भाई, ये जो समाज है इसमें चेंज होना चाहिए। वो पुरानी पीढ़ी में था, उसको ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए थे, और जो नया ज़माना है इसमें नया बनाना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसी पुराने ढर्रे पे, हाँ उस उनका पालन करें, उनको आधार बनाएं, लेकिन ये नहीं कि जो थोपते थे कल लड़कियों पे आज भी वही थोपा जाए।
मानते हैं कि पितृसत्तात्मक है समाज, इसीलिए आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। उनको बेचारी की दृष्टिकोण से देखना, मतलब महिला दिवस क्या मतलब, ये है कि आज के दिन से महिला दिवस, उनके लिए योजनाएं, ये वो, उनके लिए रिस्पेक्ट। और दिन क्या होता है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं छेड़खानी हो रही, कहीं कुछ। और दिन ये महिला दिवस जाता कहाँ, ये समझ में नहीं आता। सिर्फ आज ही के दिन, एक ही दिन इतनी रिस्पेक्ट क्यों? और घरों में इतना निरादर, ये इधर मतलब प्रताड़ना, उनका शोषण, ये सब तो जारी रहता है। और कई कई लोगों तो ये डेट भी नहीं पता होती है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है और इसमें होता क्या है। और जो पुरुष, जो समाज है, पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, वही मनाते हैं, वही देखते हैं कि हाँ ऐसा है। हाँ, ये है कि जो मैं बातें बोल रही हूँ, ये किसी किसी को मिर्ची लग सकती है इससे, तो कृपया अपने बगल में एक चीनी या गुड़ रखिए, जिससे अगर मिर्ची लगे तो खा लीजिए, और जिसको ना लगे कोई बात नहीं, उसका बाद में चाय बना के आराम से पी लीजिए। तो गाइज़, ये जो नियम रूल्स हैं, ये इंसानों ने बनाए हैं और ज़्यादातर महिलाओं पे थोप दिए गए हैं कि ऐसा करना है। लड़की छोटी होती है तो उसे ये नहीं कहते पुलिस बनो, डीएम बनो या ये बनो, उसको कहेंगे ऐसा खाना बनाइए, नमक ज़्यादा है, ससुराल में सासू माँ क्या कहेंगी, और ये चीज़ मत सीखो, ये चीज़ मत करो, अपने ससुराल में सीखना पति के साथ। अगर पति भी ऐसा निकल गया, नहीं सीखा है, तो बेचारी का क्या हाल होगा? मतलब उसके सपने अधूरे, उसकी इच्छाएं अधूरी, क्या होगा उसका? मतलब मानसिकता ऐसी है कि अभी तक चेंज नहीं हो पाई है। और कोई चेंज करने को सोचता है, कुछ नया करने को सोचता है, तो उसे इलॉजिकल या पागल घोषित कर देते हैं। लेकिन एक बात है, अगर कोई आपको इलॉजिकल, अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, कोई आपको पागल या इलॉजिकल बोल रहा है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हैं। और कुछ चेंज करने के लिए आपको सहना पड़ेगा, और आपको त्याग करना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों का, तब जाके कुछ चेंज होता है। और ऐसा नहीं है कि हम आईएएस पीसीएस से कुछ बनकर ही समाज का सुधार कर सकते हैं, समाज सुधार कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। बिना पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं समाज का सुधार उद्धार। क्यों, जो क्रांतिकारी थे, जो सब थे, नेता अभिनेता जो भी थे, वो आईएएस थे, पुलिस थे, अधिकारी थे, क्या थे? कुछ नहीं। तो उस हिसाब से समाज कोई भी सुधार सकता है अपने, बस उसमें समझ होनी चाहिए, बस लोगों को समझे और एक तर्कपूर्ण एक जो रूल होता है वो बनाए और उस पर चले। तो जो बातें मैं बोल रही हूँ वो गलत तो बिल्कुल नहीं है, और कोई भी गलत प्रूफ करे तो वो फिर प्रमाण दे इसका कि आखिर गलत कहाँ है, ये सब चीज़ें गलत कहाँ हैं। यही यही दुनिया में चल रही है और चलती आई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो बस आज यही टॉपिक था कि बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं, और ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि जो जोड़ियाँ हैं वो भगवान बनाते हैं ना, बिल्कुल इंसान बनाते हैं। भगवान बनाते तो भेदभाव ना करते, जातिवाद ना देखते, धर्म ना देखते, ये सब इंसानों की देन है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने थोपा है। और ये बंटवारा और अ, ऊंचा नीचा वर्ग, ये सब जातिवाद धर्म, मतलब ये सब सब इंसानों की देन है, भगवान ने ये कुछ नहीं बनाया है। तो मैं यही आज बोलना चाहती थी, और कई नए वीडियोज़ आएंगे मेरे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ढेर सारी कविताएं भी इसी समाज के ऊपर, दहेज प्रथा, और बहुत सी कविताएं मैंने लिखा है जो पढ़ूंगी, इसमें ही आप सबको सुनने को मिलेगा। तो गाइज़, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और फिर बाय एंड टेक केयर।